नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये से अधिक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लेनदेन पर इंटरचेंज शुल्क की सिफारिश की है। शुल्क 1 अप्रैल से लिया जाएगा और इंटरचेंज मूल्य निर्धारण की समीक्षा 30 सितंबर 2023 तक की जाएगी। भारत के चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई को होने वाले हैं और परिणाम 23 मई को घोषित किए जाएंगे। सभी 224 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव होगा। चुनाव आदर्श आचार संहिता 29 मार्च से लागू हो जाएगी। तिरुपति ट्रस्ट को अपना FCRA पंजीकरण वापस मिल गया है। 5 साल के लिए नवीनीकरण किया गया है। तिरुमला का मंदिर प्रति वर्ष 3000 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार करने के कारण दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। ICAR पटना ने बिहार में खराब मौसम की आशंका को देखते हुए किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। पके हुए फसल को काटकर सुरक्षित रखने की सलाह दी है। बिहार में मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। तंजानिया के उत्तर पश्चिमी कागेरा क्षेत्र को देश के नेताओं द्वारा एक स्थानीय अस्पताल में मारबर्ग वायरल बीमारी MBD से 5 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य लोगों के निदान के बाद एक महामारी क्षेत्र घोषित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ऐसे 61 व्यक्तियों की पहचान की है जिन्हें संपर्क ट्रेसिंग के माध्यम से वायरस के संपर्क में आने का खतरा है। सऊदी अरब शंघाई सहयोग संगठन का संवाद भागीदार बन गया है। सऊदी अरब सरकार ने चीन और रूस के वर्चस्व वाले क्षेत्रीय गठबंधन शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के दौरान SCO के साथ बातचीत शुरू करने के लिए एक ज्ञापन को मंजूरी दी है। प्रणम हरिदास को अगले 3 वर्षों के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। B गोपाल कुमार, जो वर्तमान में एक्सिस सिक्योरिटीज के MD और CEO हैं, उनको एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में MD और CEO के रूप में हस्तांतरित कर दिया गया है। NDTV ने स्टॉक एक्सचेंजों को घोषणा की कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड SEBI के पूर्व अध्यक्ष उपेंद्र कुमार सिन्हा को NDTV निदेशक मंडल के गैर कार्यकारी अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त वेलस्पन इंडिया की CEO दीपाली गोयनका को भी NDTV बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। एक्सिस बैंक ने डिजिटल भुगतान के लिए पिन ऑन मोबाइल तकनीक पर आधारित माइक्रो पे लॉन्च किया है। भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन शुरू हो गया है। भारतीय और अफ्रीकी सेना प्रमुखों के बीच उद्घाटन संयुक्त सम्मेलन पुणे में होने वाला है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मानित अतिथि के रूप में और भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे उपस्थित होंगे। यह इन देशों के बीच यह पहला सम्मेलन है जिसमें 10 सेना प्रमुख और अफ्रीकी देशों के 31 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम NRCP नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है, जो रेबीज के मामलों को रोकने और प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन NASA 4 व्यक्तियों को मंगल ग्रह पर रहने के लिए तैयार कर रहा है। इन्हें मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा। NASA की स्थापना 29 जुलाई 1958 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके प्रशासक हैं बिल नेल्सन। असम की पाठशाला में स्थित एक NGO तपोवन, जो विशेष जरूरतों और आत्मकेंद्रित बच्चों का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करता है। तपोवन को स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में प्रतिष्ठित चिल्ड्रन चैंपियन ऑफ वर्ल्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फाउंडेशन ऑफ शार्क राइटर एंड लिटरेचर ने बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को उनकी पुस्तकों की त्रयी के लिए एक अनूठा साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें द अनफिनिश्ड मेमोयर, द प्रिज्म डायरीज और द न्यू चाइना 1952 शामिल है। शार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ढाका, बांग्लादेश में हुआ है। शार्क का महासचिव एसला बेराकून है। कश्मीर के आलिया मीर को वन जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है।
केंद्र शासित प्रदेश ने संरक्षण में असाधारण प्रयासों के लिए वन्यजीव संरक्षणवादी आलिया मीर को सम्मानित किया है। आलिया वर्ल्ड लाइफ SOS के लिए काम करने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला है और यह सम्मान पाने वाली क्षेत्र की पहली महिला हैं। जम्मू और कश्मीर सामूहिक वन द्वारा आयोजित विश्व वानिकी दिवस समारोह में उन्हें लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा से पुरस्कार मिला है। आलिया को वन्यजीव संरक्षण में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पहचाना गया है, जिसमें जंगली जानवरों को बचाना और छोड़ना, घायल जानवरों की देखभाल करना और कश्मीर में भालू को बचाना शामिल है। भारत SCO राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान चीन के आभासी रूप से शामिल होने की संभावना है। पेरुमल मुरुगन का उपन्यास पियरे, जो जाति आधारित भेदभाव से संबंधित है, उसको 2023 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की लंबी सूची के लिए नामित किया गया है। मूल रूप से तमिल में पुक्कुकली शीर्षक के तहत लिखी गई यह पुस्तक विभिन्न जातियों के एक जोड़े की कहानी का अनुसरण करती है, जो एक अंधेरे और अशुभ कहानी को ट्रिगर करते हुए अपने गाँव से भाग जाते हैं। यह पुस्तक 2016 में अनिरुद्ध वासुदेवन द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में 50,000 यूरो लगभग 50 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा नामक एक नई किताब जारी की गई है, जो अनुभवी भारतीय निर्माता बासु चटर्जी के जीवन और समय का वर्णन करती है। पुस्तक पुरस्कार विजेता लेखक अनिरुद्ध भट्टाचार्य द्वारा लिखी गई है और इसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। लेफ्टिनेंट मनमीत कोलन, जो भारतीय मूल की हैं और एक सिख महिला अधिकारी हैं, उन्हें हाल ही में कनेक्टिकट राज्य में सहायक पुलिस प्रमुख का पद संभाला है। इस पद को धारण करने वाली एशियाई मूल की पहली व्यक्ति बन गई हैं। लेफ्टिनेंट मनमीत कोलन 15 वर्षों से न्यू हेवन पुलिस विभाग की सदस्य हैं। आज 30 मार्च है और आज के दिन डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। आप देख रहे हैं रवि 25K न्यूज़। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। असम सरकार ने राज्य में कैंसर देखभाल के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टर तपन शौकिया को राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित करने का निर्णय किया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने नियमों का उल्लंघन करने के लिए करूर वैश्य बैंक पर 30 लाख का जुर्माना लगाया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ग्राम पंचायत इस्लामा नगर का नाम बदल दिया गया है। अब इसे जगदीशपुर के नाम से जाना जाएगा। इतिहास में इस गांव का पुराना नाम जगदीशपुर ही था। और बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी होने वाला है।